तो कई किडनी की बीमारियां ऐसे होती हैं, स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है, उनको शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है और स्वेलिंग आने लगती है। तो जिन लोगों को शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है, उनको फ्लूइड कम देना पड़ता है। एक तो ये रहता है कि किडनी वाले पेशेंट को फ्लूइड या फिर लिक्विड पर डे कितना लेना चाहिए। दूसरा एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि सॉल्ट कितना लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि ब्लड प्रेशर कितना रखना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम बंसल हूँ और मैं मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव में डायरेक्टर एंड हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी के उसमें कार्यरत हूँ। और आज हम किडनी की हेल्थ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किडनी की बीमारियां आजकल काफ़ी कॉमन हो गई हैं। आप देखते होंगे आपकी फैमिली में, पास पड़ोस में और आपके जान पहचान में कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कि किसी ना किसी तरह की किडनी की बीमारी है। अगर हम देखें, अनुमानित करीब 10% लोग ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी तरह की किडनी की बीमारी का लक्षण है। और लेकिन ज़्यादातर लोगों को किडनी की जो बीमारियां हैं वो बहुत अर्ली स्टेजेज में होती हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है। और हमारे पास पेशेंट जब तक आते हैं तब तक उनको काफ़ी एडवांस स्टेज की किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है और कई मामलों में तो पेशेंट को डायलिसिस या किडनी बदलने की ज़रूरत पता लगने पे ही ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि किडनी की बीमारी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है और इसका जो इलाज है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग चलता है ज़्यादातर पेशेंट में। और ये काफ़ी खर्चीला भी इलाज होता है और फैमिली के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो किडनी की बीमारी है, इससे हम कैसे बचें और क्या सावधानियां लें, जिससे कि अगर किसी को किडनी की बीमारी हो भी जाए तो उसको कैसे से जल्दी पता करके और उसका सही समय पे हम इलाज कर पाएँ। तो आज हम किडनी हेल्थ के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ पानीपत से फिजिशियन है डॉक्टर जसबीर मलिक, जो कि शुरुआती स्टेज में, बिकॉज बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं किसी भी बीमारी के, पहले वो एक फिजिशियन के पास जाते हैं और फिजिशियन अगर उनको ठीक से गाइड करते हैं तो फिर वो किडनी के डॉक्टर या जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ज़रूरत होती है उसको वहाँ जाके अपनी बीमारी का जल्दी पता लगा सकते हैं और उससे जो बीमारी से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे वो बच सकते हैं। तो डॉक्टर मलिक, थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए और इस बारे में बात करने के लिए। तो आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें आप किस तरह के पेशेंट देखते हैं किडनी के और उनके आगे किस तरह से उनको एडवाइस करते हैं? सर नमस्कार, मैं डॉक्टर जसबीर मलिक, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन आरटीओस हॉस्पिटल पानीपत से हूँ। तो आज के टॉपिक पे जैसे कि हमें किडनी हेल्थ के बारे में बात करनी है, दिस माय अपॉर्चुनिटी टू सिट विद डॉक्टर बंसल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी। तो सर, किडनी हेल्थ के दो तरह के पेशेंट्स, किडनी प्रॉब्लम के बेसिकली दो तरह के पेशेंट्स आते हैं। एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी, एक होता है क्रोनिक किडनी इंजरी। वो सबसे ज़रूरी चीज़ पेशेंट को वो समझने की ज़रूरत है कि एक्यूट किडनी इंजरी वो है कि जो कोई एपिसोड हुआ है, मान लो ब्लड लॉस हो गया या फिर डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गए, बॉडी से फ्लूइड कम हो गया, उसकी वजह से जो किडनी में प्रॉब्लम आती है जो विद इन 1 वीक 2 वीक्स के अंदर हुई है, तो दैट वी कंसिडर एज एक्यूट किडनी इंजरी। जो क्रोनिक डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, अगर उनकी वजह से किडनी में दिक्कत आ रही है, डायबिटीज़ 15 साल से है, 20 साल से है और अल्टीमेटली उसकी वजह से किडनी फेल हो रही है, तो दैट वी कंसिडर एज क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो जनरली एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट के बारे में आप थोड़ा गाइड कीजिए कि हम उनको किस तरह से रिवर्ट कर सकते हैं, वो रिकवर हो सकते हैं, उनकी किडनीज ठीक हो सकती है। वेरेज इन केस ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़, उसमें पेशेंट के लिए लंबा इलाज चलता है, जैसे आपने बताया कि डायलिसिस का भी वो रहता है, फिर क्या पता ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़े। तो बेसिक तो पहले एक बार पेशेंट्स को हम ये समझाएं एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी इंजरी। थैंक यू, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और आपने बताया। जैसा कि डॉक्टर मलिक ने बताया कि दो तरह के पेशेंट होते हैं किडनी के। एक्यूट किडनी इंजरी का मतलब कि आप किसी की किडनी पहले एकदम ठीक थी और अचानक से उसको कुछ फ्लूइड लॉस हो गया, उल्टी दस्त हो गए, ब्लीडिंग हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई पॉइजनिंग हो गई,
और उसकी वजह से किडनी में एकदम से खराबी हो गई। ऐसी जो किडनी में खराबी होती है वो यूजुअली थोड़े टाइम बाद रिकवर हो जाती है ज़्यादातर लोगों में। हाँ, एक्यूट किडनी इंजरी में भी कई बार थोड़े समय के लिए पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, बट लॉन्ग टर्म में ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं। बट इनको भी आगे देखना पड़ता है कि इनको कभी क्रॉनिक बीमारी में ये कन्वर्ट ना हो जाए। तो एक तो ये, तो इस तरह के मरीज अगर टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो ना सिर्फ उनकी जान बच सकती है बल्कि उनकी किडनी भी सेव हो सकती है। और दूसरी तरह की जो बीमारी होती है वो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होती है, जिसमें कि जिसको कि सालों से ब्लड प्रेशर है या फिर शुगर है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज जो किडनी की बीमारी का, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का, वो डायबिटीज़ है। करीब 40% लोगों में जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होती है वो डायबिटीज़ की वजह से होती है। करीब 15% लोगों में ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। इसके अलावा और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि पेशाब में प्रोटीन आना, जिनको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, गलत तरह की दवाइयाँ खाना, और कुछ हैवी मेटल्स हैं या कुछ पेन किलर बहुत ज़्यादा है या कुछ टॉक्सिन्स हैं, उसकी वजह से भी किडनी में बीमारी हो सकती है। आपकी कोई आनुवंशिक प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जैसे किडनी में अगर सिस्ट हो बचपन से ही, जिसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं, तो वो हो सकती है। तो फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर कुछ इन्फेक्शंस वगैरह बचपन में हो, उसकी वजह से भी किडनी में खराबी हो। किडनी में स्टोन की वजह से, कई बार लोगों को किडनी में स्टोन होता है, वो उसकी केयर नहीं करते, और एक किडनी में स्टोन है वो धीरे धीरे उस किडनी को ख़राब करती है, और लोग उसको टाइम पे, उसका अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो निकलवाते नहीं हैं, और क्योंकि दूसरी किडनी काम कर रही है तो वो एक किडनी ख़राब होने लगती है। तो वो भी एक काफ़ी, तो एक तो ये समझना, जब कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि आपने उस पेशेंट की डायलिसिस चल रही थी, वो ठीक हो गया, और मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता? क्योंकि उसकी एक्यूट किडनी इंजरी थी और ये क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है। तो किडनी की बीमारियाँ कई तरह से होती हैं, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में भी जो लोग पहले से अगर टाइम पे आके अपना इलाज कर देते हैं तो उनकी बीमारी काफ़ी हद तक हम स्लो कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर सकते हैं, और वो अपना सारा जो नॉर्मल कामकाज है या लाइफ है वो व्यतीत कर सकते हैं। तो दूसरा मुझे आप ये बताएं कि जैसे कई बार लोगों को बहुत सारी जो भ्रांतियाँ होती हैं किडनी के बारे में, कि किडनी की बीमारी का हम देसी इलाज कर लेंगे, या ब्लड प्रेशर की दवाई थोड़े दिन के लिए खाई फिर बंद कर दी, या ब्लड प्रेशर की दवाई की वजह से किडनी में ख़राबी हो रही है, डायबिटीज़ है, अब मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं डायबिटीज़ है। तो इस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, तो आप कैसे उसको उनको एडवाइस करते हैं, और क्या आपका उसमें? सर बेसिकली जैसे हम टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में प्रैक्टिस करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पेशेंट्स के साथ रहता है, जैसे मान लो हमने पहली बार पेशेंट का टेस्ट कराया, उसमें डायबिटीज़ आया, तो उनको ये रियलाइज़ कराने में हमें टाइम लगता है कि भाई आपको डायबिटीज़ है और आपको इसकी दवाई खानी पड़ेगी। उनका फिर क्वेश्चन आता है कि कितने दिन खानी पड़ेगी। तो मोर और लेस फिर हम उनको धीरे से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, भाई आज की डेट के हिसाब से आपको क्या पता लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ खानी पड़े डायबिटीज़ की। सेम चीज़ है किडनी फेलियर के साथ। जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि भाई आपकी टेस्ट में यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आया है, नॉर्मल इतना होना चाहिए, उससे कई गुना बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन 40 से बढ़ा, क्रिएटिनिन 1.5 से बढ़ा हुआ है, यूरिया 40 से बढ़ा हुआ है, तो पेशेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम पेशेंट को सर ये एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी स्टेजेस होती हैं किडनी फेलियर की। ऐसा नहीं है कि आप कि किडनी आज ही बिल्कुल सारा काम ख़त्म कर देगी या आपको आज ही डायलिसिस। तो वो जो क्रिटिकल टाइम है हम उनको वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम अच्छे से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन कंट्रोल करें, स्मोकिंग को क्विट करें, तो जो किडनी फेलियर की प्रोसेस आपकी 2 साल में होगी उसको हम डिले कर सकते हैं। वी कैन डिले इट फॉर अनदर 8 to 10 years इफ विल कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। फिर पेशेंट पूछते हैं भाई अगर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत है, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो क्या पूरी उम्र डायलिसिस कराना पड़ेगा? तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई डायलिसिस इज़ समथिंग लाइक आपके घर में अगर काम वाली नहीं आ रही सफाई करने तो कोई तो सफाई करेगा, आप उस गंदे घर में कब तक रह सकते हो? तो डायलिसिस इज़ जस्ट दैट प्रोसेस जो आपकी किडनी नहीं कर रही वो हम बाहर से कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप डायलिसिस नहीं कराओगे तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा, आपके दिमाग में यूरिया चढ़ेगा, एनकेफेलोपैथी हो सकती है, सीजर आ सकते हैं। तो डायलिसिस अल्टीमेटली सर वो एक बार तो लगता है उनको कि नहीं ज़रूरत है,
बट जब वो आप वाली जैसे बात है, एक दो जगह जाएंगे, देसी के पास जाएंगे, उसके बाद बट अल्टीमेटली दे विल कम बैक विद स्वेलिंग, दे मे प्रेजेंट विद सीजर, they may present with altered sensorium, but more or less they will realize the things within a period of 15 days or 1 month कि they need dialysis. थैंक यू। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि पहली बात ये कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये दो कारण हैं जिनकी वजह से किडनी में सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल अगर आप करेंगे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको किडनी की प्रॉब्लम होगी। ये किडनी की प्रॉब्लम यूजली उन्हीं लोगों को होती है जिनका कि शुगर और बीपी लंबे समय तक कंट्रोल नहीं रहे। तो पहली बात, अगर आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करिए, उसके लिए दवा खाना है, उसके लिए इंसुलिन लेना है या जो भी करना है वो करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जैसे नमक कम लेना है या शुगर और बाकी जो डाइट में चीज़ें हैं वो सब चीज़ें करके, तो पहली बात हम बहुत सारे लोगों को 70-80% लोगों को अगर वो इस तरह से करेंगे तो उनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरी बात है कि किडनी की प्रॉब्लम अगर हो गई तो मतलब पता कैसे लगाएं? तो जिसको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है या फैमिली में किडनी की प्रॉब्लम है तो उनको यूरिन में प्रोटीन की जाँच, यूरिन एल्बुमिन और GFR जिससे क्रेटिनिन से हम चेक करते हैं कि किडनी का फंक्शन कैसा है, वो ज़रूर साल में एक बार टेस्ट करा के देखना चाहिए, जिससे कि अगर बहुत ही अर्ली स्टेज में अगर उनको किडनी की प्रॉब्लम है तो पता चल जाए। और कई बार आजकल कई सारी नई दवाइयाँ आ गई हैं जिनसे कि आप बीमारी को शुरुआती स्टेज में ही रोक सकते हो, स्लो करने के अलावा रोक भी सकते हो। तीसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि चलिए आपको किडनी का प्रॉब्लम हो भी गया और आपको देर से पता चला, तब भी आप अगर सही इलाज लेते हो तो आपकी लाइफ की क्वालिटी बेटर हो सकती है और किडनी लंबी चल सकती है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आया जिसका 2 क्रेटिनिन है, अब उसको हमने बोला नहीं ये अब रिवर्स नहीं होगा, लेकिन आप वैसे तो वो ये सुनना चाहता है कि नहीं ये रिवर्स हो जाए, ठीक हो जाए। और कई लोग जो स्पेशली अल्टरनेटिव मेडिसिन में, आयुर्वेदिक में और उसमें वो उनको गलत गाइड कर देते हैं। और हमने अक्सर ये देखा है कि जो लोगों की किडनी 5 साल या 10 साल चल सकती थी उनकी साल 2 साल में किडनी ख़राब हो जाती है और फिर वो डायलिसिस पे या किडनी ट्रांसप्लांट वाली सिचुएशन पे जल्दी। तो हमारी कोशिश ये है कि पहली बात किडनी की बीमारी ना हो, दूसरी बार हो भी जाए तो उसको हम स्लो कर सकें, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाए। तीसरी बात, अगर एडवांस स्टेजेस में है तो अगर सही समय पे इलाज करेंगे तो जो परेशानियां हैं, जो ICU एडमिशन है, जो और कॉम्प्लिकेशन है, उनसे पेशेंट बचे, जिससे कि उसका खर्चा कम हो और उसकी जो हेल्थ है वो ज़्यादा अच्छे से रहे। सर मेरा 2-3 क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूँ पब्लिक को पता लगे, आम जब लोगों को पता लगे। एक तो ये रहता है कि किडनी वाले पेशेंट को फ्लूइड या फिर लिक्विड पर डे कितना लेना चाहिए। दूसरा एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि सॉल्ट कितना लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि ब्लड प्रेशर कितना रखना चाहिए। नॉर्मल पेशेंट के अंदर ब्लड प्रेशर लाइक 140-90 तक हम मानते हैं कि चलो ठीक है, बट किडनी वाले पेशेंट के अंदर हम और उसको थोड़ा लोअर साइड पे लाइक 130-80 के आसपास मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही डायबिटीज़ की क्या रेंज रखनी है, मतलब शुगर की क्या रेंज रखनी है, RBS कितना मेंटेन रहना चाहिए ताकि हम किडनी डिजीज़ को फेलियर में जाने से प्रोलॉन्ग कर सकें या रोक सकें। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। और इस बारे में कि किडनी की बीमारी में डाइट कैसे लें, तो फ्लूइड एक डाइट का पार्ट है। तो किडनी की बीमारी डिपेंड करता है। तो कई किडनी की बीमारियां ऐसे होती हैं, स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनको शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है और स्वेलिंग आने लगती है। तो जिन लोगों को शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है, उनको फ्लूइड कम देना पड़ता है। कितना कम देना पड़ता है वो डिपेंड करेगा। अगर स्वेलिंग ज़्यादा है तो हो सकता है कई बार हम उनको 1 लीटर भी लेने को बोले, 1.5 लीटर लेने को बोला है। बट किडनी की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, इंटरस्टिशियल डिसीज़ है, जिसमें कि स्वेलिंग नहीं आती है। अगर जिन लोगों को स्वेलिंग नहीं आती है, उनको यूरिन ठीक होता है, तो उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सब के लिए सेम नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को पानी कम करने की ज़रूरत। दूसरा है नमक कितना लें। तो ज़्यादातर किडनी के जो पेशेंट होते हैं 80% जिनको कि हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, तो उनको एडवाइस करते हैं कि नमक कम लें। कम से मतलब है कि 1 चम्मच दिन में 4 से 5 ग्राम नमक दिन में लें। तो मैं अपने पेशेंट को ये बोलता हूँ कि या तो आप फीका खाना बनाएं
और पूरे दिन में 1 चम्मच नमक ले लें, या फिर जो नॉर्मल खाना है उससे 60% नमक डालें, जिसको ऊपर से डालना है वो डाल देगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो किडनी के मरीजों में पोटेशियम बढ़ जाता है कई लोगों में। तो पोटेशियम जिन चीज़ों में ज़्यादा होता है, जैसे आपके खट्टे फल हो गए, संतरा, मौसम्बी और केला और अनार और कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक, मेथी या आलू, तो उन कुछ चीज़ों को कम लेना होता है जिनका पोटेशियम ज़्यादा है। लेकिन अगेन सब में ऐसा नहीं होता, तो कई बीमारियां ऐसी होती हैं, अगर पोटेशियम आपका ठीक है तो इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिन लोगों को जब एक बार किडनी की बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ की वजह से भी हो, तो भी एक बार जब किडनी की बीमारी जब हो जाए तो डायबिटीज़ कंट्रोल हम उतना स्ट्रिक्ट नहीं रखते, क्योंकि शुगर लो होने के चांसेस होते हैं। कई बार हमारे पास कई बार पेशेंट को किडनी की बीमारी का पता पहली बार तब पता चलता है जब उनको डायबिटीज़ है, उनकी शुगर एकदम से उसी दवा पे लो होने लगी, तो वो एक साइन होता है कि भाई ये किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो शुगर की जो रेंज है वो यूजली जब किडनी की प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी खाली पेट शुगर 120, 130, 140 तक होनी चाहिए, 100 से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और खाने के बाद 170, 80, 200, और 3 महीने का जो एवरेज जो हीमोग्लोबिन A1C होता है वो 7 से 7.5% रहे, तो उससे कम लाने की ज़रूरत नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सर, ये हाइपोग्लाइसीमिया क्या इंसुलिन के एक्सक्रीशन कम होने की वजह से ज़्यादा? तो दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो एक तो क्या होता है कि किडनी की बीमारी में जो किडनी से जो इंसुलिन निकलता है तो वो कम हो जाता है। दूसरा, जब किडनी की प्रॉब्लम होती है स्पेशली एडवांस स्टेजेस में, तो भूख भी कम हो जाती है। तो कई सारे फैक्टर होते हैं, कई बार पेट की आंतें स्लो हो जाती है, भूख कम हो जाती है, किडनी से इंसुलिन का एक्सक्रीशन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से शुगर लो होने लगती है। और ये देखना पड़ता है, जब किडनी की प्रॉब्लम हो जाए डायबिटीज़ की वजह से, तो उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको कि अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो शुगर बार बार लो होगी, तो ये ज़रूरी है। जहाँ आपने बोला ब्लड प्रेशर का, तो ब्लड प्रेशर यूजली 130, 80 या उससे कम रखते हैं, अनलेस कि किसी को अगर लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम आए, तो ये टारगेट होता है ब्लड प्रेशर का किडनी की बीमारी में। तो सर, आज की इस पूरे उसका टेक होम मैसेज, लाइक फॉर एक जनरल पब्लिक के लिए टेक होम मैसेज टू सेव द किडनी एंड और टू प्रोलॉन्ग द फेलियर ऑफ द किडनी, व्हाट शुड बी? तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अपनी जो प्राइमरी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, पेशाब में प्रोटीन आना, दवाइयाँ हम क्या खा रहे हैं, वो सब चीज़ों पे ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है किडनी की प्रॉब्लम का, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री, स्टोन डिसीज़, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से या एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अगर आपको प्रॉब्लम हो भी जाती है तो उसको अर्ली स्टेजेस में उसको अगर इलाज करें, रेगुलर इलाज करें, और गलत बहकावे में ना आए कि ये ठीक हो जाएगा या वो हो जाएगा। तो अगर आप ठीक तरह से सही डॉक्टर के पास जाके उसका अगर इलाज करेंगे, तो ना सिर्फ आपकी किडनी लंबा काम करेगी, हो सकता है वो हमेशा काम करती रहे, और आपका हेल्थ रिलेटेड परेशानियां कम होंगी, आपका खर्चा कम होगा, और आप अपनी लाइफ ज़्यादा अच्छे से जी पाएंगे। सर, मैं एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ जनरल पब्लिक के लिए, बिकॉज किडनी प्रॉब्लम, अगर एक बार पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज़ में जा रहा है और उसको अल्टीमेटली डायलिसिस पे जाना पड़ रहा है, तो वो पूरे फैमिली के लिए एक सोशो इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम उस चीज़ को प्रोलॉन्ग कर सके, फेलियर को बचा सके, दैट विल बी द बेस्ट वी कैन डू। दैट इज इट। तो अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि किडनी की बीमारियाँ कॉमन है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और बाकी अगर हेल्थ का ओवरऑल ध्यान रखेंगे, तो एक तो किडनी की बीमारियों से बचा जा सकता है, और अगर किडनी की बीमारी हो भी गई, अगर उसको आप जल्दी स्टेजेस में उसका ठीक इलाज कराएंगे, तो हो सकता है कि आपकी किडनी लंबे समय तक चलती रहे और उसके साथ आपकी लाइफ नॉर्मली चलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू।